गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में पीएम के संबोधन में अपने लिए की गई टिप्पणियों पर कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द कहे, मैं सोच में पड़ गया कि क्या कहूं। पीएम ने 2006 के श्रीनगर आतंकी हमले के दौरान उनके साथ काम करने के अनुभवों को याद किया था और इस दौरान वो भावुक हो गए थे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें इस बात का फक्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गए। जब मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं, वहां जो आज हालात है, मुझे गौरव और फक्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। अमित शाह पर शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने का आरोप लगा तो मंगलवार को शाह ने संसद में इसका सबूत के साथ जवाब दिया। गृह मंत्री ने तस्वीरें दिखाकर संसद में कहा कि वे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर राजीव गांधी उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को न मां की चिंता है और न ही माटी से प्यार है, उनको केवल तानाशाही से मतलब है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बंगाल बसा है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ हम ममता जी को और दूसरी तरफ बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति भी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि भाई को भाई से लड़ाने का काम, बंगाल में भ्रष्टाचार फैलाने का काम ममता सरकार ने किया है। सांसद राव उदय प्रताप सिंह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सांसद ने राहुल गांधी को ट्विटर और फेसबुकिया नेता करार देते हुए कहा कि वे संसद में नहीं आते और सोशल मीडिया में ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल लोकसभा के बाहर बयान देते हैं जहां कोई जवाब देने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा दौरा करें। राज्यपाल ने गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया और प्रदेश के नक्सलवाद समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि देश का अन्नदाता अपनी तकलीफों से कराह रहा है। देश का युवा अपने टूटते सपनों को देखकर बेचैन है। समस्या उठाने वालों को ही समस्या घोषित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था बिगाड़ने में केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए लेने हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक राशि देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की नगरीय निकाय के लिए गठित चुनाव संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में उम्मीदवारों के एरिया चुनाव प्रबंधन प्रवास कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी काफी जद्दोजहद के बाद घोषित कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 2 महामंत्री, 5 उपाध्यक्ष और 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। कांकेर के टेकेश्वर जैन और सूरजपुर के रितेश गुप्ता को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर द्वारा भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी को फटकार लगाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को भी इसकी जानकारी दी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय आलाकमान ने इसे गंभीरता से लिया है। प्राइवेट स्कूलों के फीस को लेकर अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को पूरे साल की फीस को चुकाने के लिए थोड़ी राहत भी दी है। ये फीस 6 किस्तों में चुकाई जा सकेगी। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश ने ये भी दिया है कि प्राइवेट स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकेंगे। कवर्धा के दौरे पर रहे परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 29 करोड़ रुपए के सड़क, पुल और भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री अकबर ने डोंगरिया गांव में जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और कहा कि जिले में सड़क निर्माण से विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। भोपाल की सबसे पुरानी लक्ष्मी टॉकीज के स्थान पर नगर निगम आलीशान कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य का मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भूमि पूजन किया। इसके अलावा मंत्री सिंह ने नगर निगम द्वारा लगाए गए लोन मेला का भी अवलोकन किया।
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के निर्देश पर सरायपाली कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां विधायक किस्मत लाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि बिल को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर पद यात्रा कर बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही किसानों के साथ मिलकर धरना भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए पद यात्रा करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 11 फरवरी से ये पद यात्रा बस्तर के नगरनार से शुरू होगी। ग्वालियर के वसुंधरा राजे होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय के 3 पूर्व कर्मचारियों ने कॉलेज के अकाउंट से 2 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए हैं। इस राशि को निकालने के लिए न तो समिति को विश्वास में लिया गया है, न ही अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराए गए, जिसकी शिकायत महासचिव ने थाने में की है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। परिसीमन के दावा आपत्ति का निराकरण किए बिना होने वाले भिलाई नगर निगम के चुनाव के खिलाफ दायर 2 पार्षदों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच में ये आदेश जारी किया है। बता दें कि बीते साल दुर्ग कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई का नए सिरे से परिसीमन कराने के बाद दावा आपत्ति मंगाई थी। जबलपुर में फ्लाईओवर बनाने के लिए आगा चौक स्थित मस्जिद का बड़ा हिस्सा हटाने पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले पर जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। शहर के मदन महल से दमोह नाका के बीच बन रहे प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर निर्माण के लिए जबलपुर नगर निगम ने मस्जिद का बड़ा हिस्सा हटाने के लिए नोटिस दिया था। संचार क्रांति योजना में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से नवंबर तक जवाब मांगा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब के लिए फिर समय मांगा है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इसकी अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की गई है। सहायक संचालक की अनुमति के बिना वित्त विभाग से पाठ्य पुस्तक निगम में किए गए तबादला आदेश को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि आलोक राय रायपुर में वित्त विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत है। शासन ने जनवरी महीने में उनका तबादला आदेश जारी किया और उन्हें पाठ्य पुस्तक निगम में वरिष्ठ प्रबंधक बना दिया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। रायगढ़ जिला परिवहन विभाग ने बिना परमिट के गाड़ी चलाने वाले 89 ट्रांसपोर्टरों को नोटिस जारी किया है। साथ ही ट्रांसपोर्टरों को 31 मार्च तक राशि जमा नहीं करने पर गाड़ी सीज करने की भी चेतावनी दी है। बता दें कि जिले में तकरीबन 250 गाड़ियां ऐसी हैं जो बिना परमिट के चल रही हैं, जिन्होंने बीते 3 सालों से टैक्स भी जमा नहीं किया है। भिलाई में संपत्ति कर नहीं जमा करने वाले 23 बकायेदारों को नगर निगम ने कुर्की वारंट जारी किया है। इससे पहले 5 फरवरी को भी निगम ने 10 लाख से ज्यादा राशि के 23 बकायेदारों को नोटिस जारी किया था। यही नहीं, करोड़ों के बकाया कर की वसूली के लिए भिलाई नगर निगम ने अब डोर टू डोर कलेक्शन पर भी फोकस किया है। राजनांदगांव के पुराना ढाबा क्षेत्र में आज हुई किसान बैठक में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध किया गया। बैठक में कांग्रेसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आसपास के किसान भी शामिल हुए। बैठक के जरिए किसानों की समस्याओं को सुनने और उनकी बात को आगे पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। जगदलपुर में जेसीसीजे ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरगीपाल में विकास कार्यों के नाम पर पूर्व सरपंच और तत्कालीन सचिव ने लाखों का भ्रष्टाचार किया। ये भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार रहने के दौरान हुआ, लेकिन उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जेसीसीजे ने भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप भी लगाया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने पखानजूर में रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद दिल्ली में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को शहीद बताते हुए कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बलरामपुर के सैकड़ों किसान धान के पैसे लेने के लिए सहकारी बैंक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें पैसा नहीं दिया गया। इसके बाद किसानों ने बैंक प्रबंधन पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए बैंक के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद वे चक्का जाम के लिए सड़क पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। भाटापारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में 1 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की।
शिवपुरी के नरवा स्थित धमधौली गांव का एक किसान परिवार कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमीन सीमांकन कराने के लिए धरने पर बैठ गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए 3 साल से पटवारी, तहसीलदार से लेकर एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टरों को एलोपैथ में इलाज और ऑपरेशन की अनुमति देने के विरोध में एमसीआई देश भर में क्रमिक भूख हड़ताल करने जा रही है। इसी के तहत रायपुर के सदस्य और नेत्र रोग विशेषज्ञों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार से इस आदेश को वापस लेने की भी मांग की। भांडेर ब्लॉक और उनाव बालाजी ग्राम पंचायत के 200 से ज्यादा आदिवासी दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार और जनपद सीईओ को बर्खास्त करने की मांग की। आदिवासियों का आरोप है कि उन्हें शासन द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। पिछले 5 साल से हाथियों के आतंक का शिकार बन रहे महासमुंद जिले में अब हाथी जंगल से निकलकर धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं और खरीदी केंद्रों में रखे धान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ट्रांसजेंडरों के हितों के संरक्षण और रक्षा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति प्रशासन को आवेदन करता है, उसे समय सीमा में उसकी एक अलग आईडी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी कड़ी में धार कलेक्टर ने ऐसे ही 16 लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया है, जिन्होंने आवेदन किया था। उज्जैन के खाद्य विभाग की टीम ने आगर रोड स्थित उद्योगपुरी नमकीन बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से 300 किलो से ज्यादा मिलावटी सामग्री बरामद हुई है। एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि इस फैक्ट्री को लेकर उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। डीआरआई की इंदौर यूनिट ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआरआई ने इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के झांसी में नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। साथ ही अलग अलग शहरों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। कांकेर के लगभग 100 से 150 नक्सल पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और सरकार पर पुनर्वास योजनाओं के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि पुनर्वास योजना के तहत उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। इस योजना के तहत उन्हें अब तक न तो कोई मकान मिला है और न ही कोई रोजगार। नक्सलियों ने रेलवे लाइन दोहरीकरण में लगी मशीनों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात से एक बार फिर रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य बाधित हो गया। एसपी अभिषेक पल्लव के मुताबिक ठेकेदार ने पुलिस को बिना सूचना दिए बड़ी मशीन लगाई थी, जिससे मौका पाकर नक्सली आगजनी की वारदात करने में सफल हो गए। कांकेर जिले के पखानजूर में बड़ा हादसा हो गया। पिंडकसा के पास बीएसएफ की एंटी लाइन माइन गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में 10 जवान सवार थे। बहरहाल सभी जवान सुरक्षित हैं। जवानों की गाड़ी बांदे से कुरेनार की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। कटनी के झूला बाईपास के पास सड़क हादसे में एक ऑटो चालक की मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि एक हाईवा चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को शांत कराया। आगर मालवा के सुसने स्थित कालवा बालाजी दर्शन के लिए 25 श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 7 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सुसने शासकीय अस्पताल में जारी है। घायलों में से एक 50 साल की महिला की हालत गंभीर है, जिसे झालावाड़ रेफर किया गया है। बिलाईगढ़ के चुरेला गांव के पास ट्रैक्टर और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छिंदवाड़ा के रिधोरा गांव में हुए सड़क हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना 6 फरवरी की बताई जा रही है, जिसमें एक बाइक सवार युवक रोड क्रॉस कर रहा है। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
सरगुजा के सीतापुर थाना इलाके में हफ्ते भर के अंदर हत्या का दूसरा मामला सामने आया है, जहां के पीड़िता गांव में पारिवारिक विवाद के बाद नशे में धुत पति ने धारदार हथियार से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में उधार पैसों को लेकर एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। वहीं घटना में मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी 6 माह से उधार की रकम मांग रहा था। इसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने मृत और उसके भाई पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। कबीरधाम के कोले गांव की नहर में 6 फरवरी से लापता एक व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी पहचान मुंगेली के खोचला गांव के रहने वाले बलराम पुरी के रूप में हुई है। कुंडा पुलिस के मुताबिक मृतक का हाथ पैर रस्सी से बंधा हुआ था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। सतना के मुख्तियारगंज में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मनीष सिंह की हत्या आरोपी उसी का दोस्त है। पुलिस ने बताया कि बीती रात बर्थडे पार्टी के दौरान मनीष का एक दोस्त से विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खरगोन में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत खरगोन थाने में दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक जयेश मौर्य नाम का एक युवक शादी का झांसा देकर लगातार 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इसके बाद वो शादी से मुकर गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केशकाल में बीती रात 2 युवकों द्वारा एक युवती को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने और दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता की शिकायत पर केशकाल पुलिस ने मामले में संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केशकाल पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद पुलिस ने बहुमूल्य रत्न की तस्करी कर ज्वेलरी दुकानों में बेचने के फिराक में घूम रहे एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के आरोपी के पास से 62 प्रकार के कुल 2600 नग बहुमूल्य रत्न बरामद किए हैं। जब्त रत्न की कीमत 1 करोड़ रुपए है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। मुरैना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 1 बंदूक बरामद की गई है। बानमौर एसडीओपी अनिल ठाकुर के मुताबिक आरोपी खरगोन और बुरहानपुर से अवैध हथियार खरीद कर लाते थे और मुरैना में बेच देते थे। इंदौर के हाईलिंग सिटी में हुए डकैती मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में पीड़ित का भतीजा ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला, जिसके बाद गिरोह से संपर्क डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने डकैती कर ले गए सामान को भी बरामद किया है। भोपाल के जिला जेल से एक कैदी जेल प्रशासन को चकमा देकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि जिला जेल के चारों तरफ वीआईपी सुरक्षा घेरा है। इस मामले में जेल मुख्यालय ने 2 प्रहरी पाल सिंह जामोद और महेंद्र सरियाम को निलंबित कर दिया है। वहीं जेलर संतोष कुमार गेड़से को जांच के बाद कार्रवाई के लिए भेजा गया है। फिलहाल फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी गई है। कोरोना के कारण ग्वालियर के सेंट्रल जेल से छोड़े गए आजीवन कारावास के 3 कैदी पैरोल पूरी होने के बाद फरार हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही जेल के अधिकारियों ने थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सेंट्रल जेल में कई कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जिन्हें एक तिथि के तहत वापस जेल लौटना था। विदिशा की कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 लाख का कंटेनर सहित 20 लाख रुपए की गांजा का जखीरा जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कोतवाली टीआई वीरेंद्र झा के मुताबिक उन्होंने ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की है। गिरफ्तार आरोपी माल की डिलीवरी के बाद कंटेनर को दिल्ली ले जाने वाले थे। मुरैना के चुंगी नाका रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 3 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने बैंक में 1,50,000 की लूट की और वहां से फरार हो गए। हालांकि उनकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर में हेल्थ केयर सोसाइटी नाम की एक चिटफंड कंपनी ने लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के नाम पर ठगी की है। फिलहाल पुलिस ने चिटफंड कंपनी के संचालक मनीष कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर सीएसपी के मुताबिक गिरफ्तार संचालक से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद लाखों की ठगी का खुलासा हो सकता है।
बलरामपुर के मड़वा गांव में रहने वाला एक परिवार गांव के दबंगों से परेशान है। दरअसल जमीन विवाद में दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे पीड़ित महिला और उसके बेटे को काफी चोटें आई थी। मामले की रिपोर्ट चांदाव थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़ित पक्ष ने एडिशनल एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कबीरधाम के सिरमार डबरी गांव में गन्ना के खेतों में अचानक आग लग गई। आग लगने से 10 एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई। बता दें कि जिले में हर साल हजारों एकड़ में गन्ना की फसल उगाई जाती है। इस सीजन में गन्ना पककर तैयार हो चुका है, जिसे कटाई कर कारखाने में बेचा जा रहा है, लेकिन अभी भी कई किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है। मध्य प्रदेश में होने वाले मांडू फेस्टिवल का आयोजन 13 से 15 फरवरी के बीच होगा, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को प्राचीन विरासत और इतिहास से रूबरू करवाना है। इस दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी होगा। राजनांदगांव में पुलिस विभाग ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने रैली निकाली। यातायात सड़क सुरक्षा माह को देखते हुए निकाली गई इस रैली को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जीवन रक्षक साबित होता है। गरियाबंद में पुलिस विभाग ने यातायात सुरक्षा माह के तहत क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया। इस स्पर्धा में गरजई की टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की। विजयी टीम को 10,000 नकद और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरा पुरस्कार जतमई टीम को मिला। प्रतिभागियों को कलेक्टर, एसपी, नगर पालिका अध्यक्ष ने ट्रॉफी बांटी। बालोद के छोटे पारा में 17 साल की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होकर लौटे एक फौजी का ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया। ग्रामीणों ने रिटायर फौजी का स्वागत तिरंगे और गाजे बाजे के साथ गांव में भ्रमण कराकर किया। साथ ही एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें 15 भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया।